स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन पांडे बायोलॉजी। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल के सारे बेसिक पार्ट को कवर कर लिया है। जिसमें हम लोगों ने बात किया था सबसे फर्स्ट वीडियो में सेल यूनिट ऑफ लाइफ का सबसे बेसिक वीडियो हमारा था, इंट्रोडक्टिव पार्ट था, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। फिर उसके अगले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में, वो भी खत्म हो गया था। फिर आगे हम लोगों ने थर्ड वाले वीडियो में बात किया था कि सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं। मैंने बता रखा है बच्चों, एक थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ कि क्या होता है सेल ऑर्गेनल। जो सेल ऑर्गेनल होते हैं उसके दो पार्ट मैंने बताए थे, एक मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, एक होता है नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल मैंने बता रखा है कि ये भी दो टाइप के होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस होता है। सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल में मैंने बताया था क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, लाइसोसोम होते हैं और वैक्यूल होते हैं, चार, और माइक्रोबॉडीज के बारे में भी पता था। जितने लोग वीडियो देख के आ रहे हैं पीछे से वो तो ठीक है, लेकिन जितने लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मैं प्लीज़ आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पिछला वीडियो देख करके ही अगले वीडियो पे आएँ। आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, समझने में आसानी होगी। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं, देखिए बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि मैंने बताया था कि सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल में चार चीज़ें होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है, वैक्यूल होता है और माइक्रोबॉडीज होती है। अब हम उसमें से बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। बच्चों, आप जानते हो कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ER के नाम से भी जान सकते हैं। किस नाम से जान सकते हैं? ER के नाम से जानते हैं, इसलिए मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ER डाल दिया है। अब पहला पॉइंट हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है वो है ER is a teeny tubular like structure। कैसा होता है? ER is a teeny tubular structure extended in the cytoplasm of eukaryotic cell। सबसे पहला पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सटेंड मतलब फैला होता है। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में? ओनली यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में। ये यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट बच्चों, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर एनवेलप। इसको समझिए, इसको कैसे समझेंगे हम लोग। आपको मैंने बताया था कि जो हमारा सेल होता है, सेल में अंदर एक कुछ सेमी फ्लूइड सबस्टेंस होते हैं जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर एक स्मॉल स्फेरिकल सेप स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। अच्छा, एक बात आपको बता दें कि जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेनस होता है। उसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। तो हमारे आउटर मेम्ब्रेन से कौन ओरिजिनेट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बोल सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो हमारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलिए या एनवेलप बोलिए, बात है की है। ठीक है, तो हमारा जो न्यूक्लियस है भाई साहब, आपको पता है न्यूक्लियस, हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के कपड़े हैं, हमारे बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े हैं। तो उसी तरह न्यूक्लियस के कपड़े का नाम क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, एक है इनर मेम्ब्रेन, एक है आउटर मेम्ब्रेन, या इसको बोल सकते हैं इनर न्यूक्लियर एनवेलप, या इसको बोल सकते हैं आउटर न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, और इसी आउटर न्यूक्लियर एनवेलप से कौन ओरिजिनेट होता है भैया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER ओरिजिनेट होता है। देखिए ये ER है जो कि इस आउटर न्यूक्लियर एनवेलप से क्या है? ओरिजिनेट है। ये हमारा ER है जो कि इस आउटर न्यूक्लियर एनवेलप से क्या है? ओरिजिनेट है। ये सेकंड पॉइंट हो गया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर एनवेलप। सॉरी, इसको आउटर न्यूक्लियर एनवेलप बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्लूडेड अंडर एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, सारे के सेल ऑर्गेनल इंक्लूड होते हैं।
और एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम जिसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल इंक्लूड हैं वो सब के सब एक कोऑर्डिनेटेड वे में अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हो। क्या बोला मैंने? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल इंक्लूड है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल एक कोऑर्डिनेटेड वे में अपने फंक्शन को क्या करें? परफॉर्म करें, एक साथ साथ अपने फंक्शन को परफॉर्म करें, उसी को बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में इंक्लूड था, इसलिए बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्लूडेड अंडर एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। तो हमारे 3 पॉइंट खत्म हो गए, कंप्लीट हो गए यहाँ पे बच्चों। Endoplasmic reticulum is a teeny tubular structure extended in the cytoplasm of eukaryotic cell। फिर दूसरा हम लोगों ने बात किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेटेड फ्रॉम आउटर न्यूक्लियर एनवेलप। फिर तीसरा हम लोगों ने बात किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्लूडेड अंडर एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ये सारी बात हम लोग पिछली वीडियो में समझ सकते हैं कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या है, आप एक बार जाकर उसको देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना किससे होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर कंसिस्ट फ्रॉम 3 पार्ट। कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से बच्चों? पहला दिमाग में बसा लो बच्चों, पहला पॉइंट क्या है? पहला है सिस्टर्नी। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? वेसाइकल, साइकिल नहीं गधों, वेसाइकल। और थर्ड पॉइंट क्या होता है बच्चों? थर्ड पॉइंट हमारा आता है यस ट्यूब्यूल। क्या होता है? ट्यूब्यूल। ठीक है, तो हम लोगों ने बताया भैया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट फ्रॉम 3 पार्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। पहला क्या हो गया? सिस्टर्नी, दूसरा क्या हो गया? वेसाइकल, तीसरा क्या हो गया? ट्यूब्यूल। अब हम बात करते हैं बच्चों सिस्टर्नी के बारे में। चलिए एक एक करके हम समझते हैं। आप लोग एक बार इसको वीडियो पॉज करके एक बार इसको नोट डाउन कर लें। ओके, मैं हट जाता हूँ यहाँ से, 1 मिनट हट जाता हूँ मैं यहाँ से। अब बच्चों बात करते हैं, आई होप आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कंटिन्यू करते हैं। उसका स्ट्रक्चर आप समझेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे कैसे मिलके बना होता है। अब चलो बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। कि मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट फ्रॉम 3 पार्ट। पहला कौन कौन सा बच्चा? सिस्टर्नी है, वेसाइकल है, ट्यूब्यूल है। सिस्टर्नी क्या होता है, वेसाइकल क्या होता है, ट्यूब्यूल क्या होता है, इन सभी पार्ट को हम यहाँ से अब समझेंगे। तो अब हम इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं पूरा, इसको अच्छे से इरेज कर देते हैं। यहाँ पे तो हमारा जो 4th पॉइंट था क्या था बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या था बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट फ्रॉम 3 पार्ट। ठीक है ना, 3 पार्ट से मिलके बना होता है। कौन कौन सा था? पहला क्या था हमारा? सिस्टर्नी था। दूसरा क्या था हमारा? वेसाइकल था। और उसके अगला का क्या था बच्चों? ट्यूब्यूल था। अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। अब फिगर के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं बच्चों, डायग्राम के थ्रू। बस समझ लो इसको क्या है ये भाई। ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम।
बच्चों इसको समझ जाओगे, आराम से सुनो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने आपको बता रखा है, इसके 3 पार्ट है भाई, सिस्टर्नी है, वेसाइकल है, ट्यूब्यूल है। ये आपको देखो, ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ना, लॉन्ग फ्लैटेंड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्टर्नी। ठीक है, ये हमारा सिस्टर्नी जो आपको लॉन्ग फ्लैटेंड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये सब के सब हमारे क्या है भाई साहब? सिस्टर्नी है। दूसरा, इसी के सरफेस पे बच्चों प्रेजेंट होते हैं सम ओवल शेप स्ट्रक्चर। इन ओवल शेप स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या? वेसाइकल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ये है हमारा वेसाइकल। ओवल शेप स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वेसाइकल बोल सकते हैं। फिर बच्चों इसमें देखो स्मॉल ब्रांच्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल। तो ये हमारे 3 पार्ट मिल गए हमको यहाँ पे डायग्राम में। मैंने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट फ्रॉम 3 पार्ट। पहला सिस्टर्नी, दूसरा वेसाइकल, तीसरा ट्यूब्यूल। ये देखो ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, ये आपका सिस्टर्नी हो गया, ये पार्ट कवर हो गया। फिर ये देखो ये यहाँ पे स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर या ओवल शेप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं वेसाइकल। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चों क्या होते हैं? कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिससे हम लोग क्या होते हैं? ट्यूब्यूल बोल सकते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे हम लिखते हैं। सिस्टर्नी के बारे में क्या है? सिस्टर्नी यहाँ पे लिख लेते हैं। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के बारे में क्या लिखेंगे बच्चों? जो सिस्टर्नी है, सबसे पहला पॉइंट सिस्टर्नी में, सिस्टर्नी इज अ लॉन्ग फ्लैटेंड लॉन्ग फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिस्टर्नी इज अ लॉन्ग फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर। फिर बच्चों अब हम दूसरा बात करते हैं वेसाइकल के बारे में। क्या है हमारा वेसाइकल? जो वेसाइकल है बच्चों, ये ओवल शेप होता है। कैसा होता है? ओवल शेप होता है। स्फेरिकल शेप भी हो सकता है। ठीक है, ओवल भी हो सकता है या फिर स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है बच्चों? ट्यूब्यूल के बारे में है। क्या है भाई साहब? ट्यूब्यूल के बारे में है। ट्यूब्यूल क्या है भाई साहब? ये क्या है? ये हमारी स्मॉल ब्रांच्ड ट्यूब लाइक होता है, स्ट्रक्चर होता है मेरे बच्चों। इसका काम क्या है? ये कनेक्ट करता है, कनेक्शन का काम करता है। ये कनेक्ट, किसको कनेक्ट करता है? कनेक्ट द सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी को कनेक्ट करता है। ये एक सिस्टर्नी को दूसरे सिस्टर्नी से, देखो ट्यूब्यूल ने अटैच किया है कि नहीं? एक सिस्टर्नी को दूसरे सिस्टर्नी से इस ट्यूब्यूल ने अटैच किया है कि नहीं किया है? एक सिस्टर्नी को दूसरे सिस्टर्नी से इस ट्यूब्यूल ने अटैच किया है कि नहीं किया है? कनेक्ट किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल। दे कनेक्ट द सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी को क्या कर सकता है बच्चों? कनेक्ट कर सकता है। तो ये सब हमारे इसके स्ट्रक्चर के बारे में थी। हम लोगों ने क्या पढ़ा स्ट्रक्चर में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट फ्रॉम 3 पार्ट। एक हो सकता है सिस्टर्नी, एक हो सकता है वेसाइकल, दूसरा होता है ट्यूब्यूल। सिस्टर्नी क्या है? इज अ लॉन्ग फ्लैटेंड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। लॉन्ग है, फ्लैटेंड है और अनब्रांच्ड है। दूसरा क्या है? वेसाइकल के बारे में पढ़ा। वेसाइकल क्या है भैया? ओवल या स्फेरिकल शेप का होता है। फिर तीसरा ट्यूब्यूल है, ये स्मॉल होता है, ब्रांच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसका काम क्या होता है? ये एक सिस्टर्नी को दूसरे सिस्टर्नी से कनेक्ट करता है। ये बच्चों ये हमारे स्ट्रक्चर थे। आप इसको नोट डाउन कर लें, इसको भी पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं आप।